हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऊटी के बारे में, जिसे द क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। पुराने टाइम में ऊटी मद्रास प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। तमिलनाडु राज्य में स्थित ऊटी, जिसे उदगमंडलम के नाम से भी जाना जाता है, ये एक भीड़ भाड़ वाले शहर से दूर विराम की तलाश करने वालों के लिए एक सेंट्रिक पॉइंट है। सुरम्य घाटियों से लेकर रहस्यवादी झरनों तक और आकर्षक घास के मैदानों से लेकर हरे भरे चाय के ठिकानों तक, यहाँ आपको ये सब देखने को मिल जाएगी। ऊटी में हर साल बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और जो शांति प्रिय लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला केंद्र है यहाँ का वनस्पति उद्यान। और सिर्फ ऊटी ही नहीं बल्कि इसकी बहन शहर कुन्नूर में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं ऊटी में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारी लिस्ट में आती है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसे ऊटी में टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, ये यहाँ का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। और इस ट्रेन की लोकप्रियता को देखते हुए 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित कर दिया है। टॉय ट्रेन 5 घंटे के अंतराल में कुल 46 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक शानदार यात्रा के साथ सुरम्य दृश्यों से भरे मार्ग से गुजरती है। जंगलों के बीच, अंधेरे में छलनी सुरंगों, तेज मोड़ों के बीच और धुंध और कोहरे के बीच बुनाई करते हुए नीलगिरी माउंटेन ट्रेन आपको हरे और बरामदे की ढलान पर एक शानदार यात्रा पर ले जाएगी। जैसे जैसे ट्रेन तेजस्वी घाटियों से गुजरती है, ऊपर नाचती धूप और सपने की तरह टपकती बूंदें इसे जीवन भर का अनुभव बनाती है। और दूसरे नंबर पे आती है ऊटी लेक। ऊटी झील ऊटी में घूमने के लिए सबसे ताज़ा और खूबसूरत जगहों में से एक है। ये नीलगिरी जिले की हरी भरी पहाड़ियों में ऊटी शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह झील 65 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी नींव जॉन सुलिवन द्वारा रखी गई थी, जो 1824 में कोयम्बटूर के कलेक्टर थे। ऊटी झील नीलगिरी के पेड़ों और चारों ओर हरियाली से घिरी हुई है और इस हिल स्टेशन की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाती है। और यहाँ पे पहाड़ियों के माध्यम से आने वाली कई धाराओं को आप देख सकते हैं। यहाँ का वातावरण इतना सुंदर है कि यहाँ पे आपको हर जगह फोटोग्राफर्स फोटो खींचते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ पे कई सारे गेम्स और शो भी कराए जाते हैं। मैंने प्यार किया के रोमांटिक गाने दिल दीवाना को भी यहाँ पे शूट किया गया है। तीसरे नंबर पे आती है इमराल्ड लेक। इमराल्ड झील ऊटी के मुख्य शहर से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर इमराल्ड विलेज में स्थित है और नीलगिरी जिले में साइलेंट वैली नेशनल पार्क का एक हिस्सा भी है। भीड़ भाड़ वाले इलाके से बहुत दूर और इसके आसपास का इलाका भी बहुत साफ सुथरा और प्राकृतिक वातावरण के बीच आराम से समय बिताने के लिए एक अच्छा स्थान है। यहाँ के टूरिस्ट आमतौर पर झील की प्राकृतिक सुंदरता को देखने और हरी नीलगिरी की ढलानों और चाय के बागानों को देखने के लिए आते हैं। और ये फोटोग्राफिक सेंट्रिक पॉइंट भी है। चौथे नंबर पे आती है डॉल्फिन की नाक। डॉल्फिन की नाक ऊटी अवलोकन कुन्नूर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डॉल्फिन का नाक समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर ऊपर है। इस विशाल चट्टान के शिखर की नोक डॉल्फिन की नाक से मिलती जुलती है और ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से भी एक है। ये नीलगिरी पहाड़ियों की रोलिंग पहाड़ियों के बीच स्थित है। विशाल चट्टान का निर्माण पूरी तरह से अभूतपूर्व है। और 5वें नंबर पे आती है ऊटी रोज गार्डन। ऊटी रोज गार्डन तमिलनाडु के ऊटी शहर के केंद्र में एक शानदार उद्यान है। इसे जयललिता रोज गार्डन, नुट्रांडू रोजा पोंगा और शताब्दी रोज पार्क के रूप में भी जाना जाता है। सुंदर ऊटी रोज गार्डन ऊटी में एल्क हिल ढलानों पर स्थित है और 1995 में सेंटेनरी फ्लावर शो की स्मृति में इसे स्थापित किया गया था। और उद्यान तमिलनाडु के बागवानी विभाग द्वारा बनाए गए सबसे प्रसिद्ध वनस्पति उद्यानों में से भी एक है। ये पहाड़ी ढलानों पर 4 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ विभिन्न रंगों और आकारों में विभिन्न प्रकार के गुलाब के फूल आपको मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पे गर्मियों में आते हैं तो यहाँ पे
फ्लावर शो भी होता है जिसे आप देख सकते हैं। फ्लावर शो वो समय है जब देश में रंगीन और सुगंधित गुलाब का सबसे अधिक उत्पादन होता है, और इन्हें आप देखने के साथ साथ खरीद भी सकते हैं और अपने घर भी लेके जा सकते हैं। और छठे नंबर पे आती है कोटागिरी, एक नगर पंचायत शहर और तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी में एक मनोरम हिल स्टेशन में अपने विशालकाय चाय बागानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। समुद्र तल से 1985 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ऊटी और कुन्नूर के बाद नीलगिरी पहाड़ियों में तीसरा सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। ये नीलगिरी में जाने वाले कुछ ट्रैकिंग अभियानों के लिए भी अच्छा स्थान है। कोटागिरी की स्थानीय इकोनॉमी में स्कूलों का यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान है। महंगे आवासायिक विद्यालय नीलगिरी और कुन्नूर की एक विशेषता है। शुरुआत में ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल के रूप में मॉडलिंग की गई, ये अब भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली पर आधारित व्यापक स्कूल बन गए हैं। कोटागिरी के हरे भरे परिदृश्य में लंबी पैदल यात्रा, ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे अवसर है। क्योंकि कोटागिरी चाय के बागानों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ कुछ इत्मीनान से टहलने और प्रकृति की असली सुंदरता में डूबने के लिए ये अच्छा जगह है। 7वें नंबर पे आती है दोड्डा बेटा पीक। दोड्डा बेटा का शाब्दिक अर्थ है बिग पीक, जो ऊटी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये समुद्र तल से 8,650 फीट या की ऊंचाई पर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ियों के लिए की सबसे ऊंची चोटी है। डोड्डा बेटा ऊटी में घूमने के लिए सबसे पसंदीदा स्थानों में से भी एक है और ये एक लोकप्रिय ट्रैकिंग गंतव्य भी है। शिखर पास के क्षेत्रों का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है जो घने जंगलों से ढके हुए हैं। 8वें नंबर पे आता है कामराज सागर झील। कामराज सागर झील एक बांध है और ऊटी के उपनगरीय इलाके में ये स्थित है और ऊटी का एक प्रमुख पिकनिक स्थल है ये। इस इलाके में कई तरह की जड़ी बूटियां और झाड़ियां उपलब्ध है और अपने कैमरे में प्राकृतिक सुंदरता को कैद करने के लिए खूबसूरत जगह है। खुली सड़कों पर और वैंडलॉक सागर की ढलानों पर कई अच्छी फिल्मों की शूटिंग भी होती है। और इस झील का पानी बहुत ज़्यादा बर्फीला और ठंडा है और इस झील में मछली पकड़ने का अच्छा अनुभव आपको हो सकता है और यहाँ पे मछली पकड़ने का उद्योग भी फल फूल रहा है। 9वें नंबर पे आती है सीम्स पार्क। दुनिया में सबसे उत्तम पौधों की प्रजातियों में से उत्कृष्ट और रमणीय खजाना सीम का पार्क कुन्नूर में एक उत्कृष्ट दर्शनीय स्थल है जो वनस्पतियों की 1000 से अधिक विभिन्न प्रजातियों का घर है। ये सभी अलग अलग पौधे और पेड़ पूरे पार्क में बिखरे हुए हैं और हरे भरे हरियाली और रंगीन जीवंत फूलों के माध्यम से टहलने से आपको अद्वितीय सुंदर दृश्यों को देखने का नज़ारा मिलेगा। सीम का पार्क तमिलनाडु के नीलगिरी में कुन्नूर रेलवे स्टेशन के उत्तरी भाग में कुन्नूर में स्थित है और इसकी आसान पहुंच इस लुभावनी सुंदरता की कई विशेषताओं में से एक है। पार्क 12 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है, जिसमें शोल और चौड़े फुटपाथ पर सबसे प्यारे हैं और एक पोषित है। इस असामान्य पार्क सह वनस्पति उद्यान में रंग बिरंगे फूलों, लॉन और रॉकरी के साथ सुंदर छतें हैं जो दुनिया भर के वनस्पतिविदों को रोमांचित करते हैं। इसके अलावा पार्क में अत्यधिक महत्व के दुर्लभ पेड़ भी है और यहाँ हर साल मई में वार्षिक फल और सब्जी शो के लिए भी फेमस है और ये कुन्नूर में घूमने जाने वाले सबसे अच्छे जगहों में से भी एक है। और लास्ट हमारी लिस्ट में आती है थंडर वर्ल्ड। थंडर वर्ल्ड ऊटी में एक थीम पार्क पर आधारित मनोरंजन पार्क है। डायनासोर पार्क के रूप में भी इसे जाना जाता है और ये पार्क थीम्ड वर्गों में डिवाइड है: जुरासिक जंगल, भंवर और प्रेतवाधित घर। इसमें 5D थिएटर और एक कैमरा संग्रहालय भी है। थंडर वर्ल्ड में आगंतुक जुरासिक जंगल और हॉन्टेड हाउस के वर्षावनों के माध्यम से सैर करते हैं। विभिन्न प्रकार के डायनासोर के मॉडल हैं जो एक अध्ययन कर सकते हैं। इन खंडों में 5D अनुभव न केवल प्राण पोषक है बल्कि बेहद डरावने भी है। और इस परिसर में आपको ताजमहल, इंडिया गेट, स्वर्ण मंदिर और हावड़ा ब्रिज भी देखने को मिलता है। और इसके दूसरे सेक्शन भंवर में आपको 3D चित्रों के बीच सांस लेने वाली तस्वीरों को कैप्चर करने का मौका मिलता है।
तो ये कुछ प्रमुख जगह थी जहाँ पे आप घूम सकते हैं ऊटी में।